दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। निश्चित रूप से हमारे देश में विश्व कप तो नहीं आ सका, लेकिन टीम ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। लेकिन वो कहते नहीं कि अंत भला तो सब भला, अगर इसमें थोड़ा सा प्रयास कर देते तो सहयोग कर दिए होते तो आज ट्रॉफी इंडिया में आई होती। ये थोड़ा सा हर भारतीय के लिए जो देश से प्रेम करता है ना, उसके लिए तकलीफ़ का दिन था। और ट्रॉफी गई तो इससे भाई सबको दुख पहुंचा है, हम सबको भी दुख पहुंचा है। लेकिन होता है ना कि जीवन का हिस्सा है हार जीत। ये सिर्फ एक सांत्वना भरा शब्द है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो फिर आएगा अवसर, अवसर आता ही रहता है। मुझे याद है जब वीरेंद्र सहवाग ट्रिपल सेंचुरी से चूक गए थे 293 रन पे, तो उन्होंने यही कहा था कि हार जीत जीवन का हिस्सा है, फिर कभी अवसर मिलेगा। फिर उनके पास में अवसर भले ना आया हो, उन्होंने संन्यास ले लिया हो, लेकिन रिकॉर्ड तो बना के गए ही। विश्व कप के 2003 की याद ताज़ा हो गई जब भारत ऑस्ट्रेलिया से ही हारा था फाइनल में। तो ये तो रही बातें क्रिकेट की। जो हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आप लोगों का समझ है, उसमें कहने की बात नहीं है। मित्रों, निश्चित रूप से आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीएड के लिए महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने जा रही है। और ये जान लीजिए कि एकदम तय है कि आज जो हलफनामा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा उस पर आप लोगों को रिलीफ मिलनी ही मिलनी है। इतना जान लीजिए कि आप लोगों को आज का दिन बहुत ही सुखमय आपके लिए होने वाला है। बहुत दिनों से आपकी जो प्रतीक्षा थी वह प्रतीक्षा समाप्त होने की ओर अग्रसर है। और साथ ही साथ बीएड के जो हमारे मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका इंतज़ार ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से उनको अब सफलता मिलने जा रही है। आप हमारे सभी यूट्यूब चैनलों से जुड़ें और निश्चित रूप से संयुक्त रूप से एक चैनल चलाने जा रहे हैं। जो चैनल आपका तीसरा यूट्यूब चैनल है, ज्वाइंट रूप से चलाने चल रहे हैं। तो हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप सभी लोग उसका भी सहयोग करें, है ना, शुभ न्यूज़ का। तो निश्चित रूप से आप लोग साथ दें, है ना। सुरभि न्यूज़ था, शुभ न्यूज़ है, तो आप लोग साथ दें। उस यूट्यूब चैनल का भी सब्सक्राइब करें। साथ में इंटरटेनमेंट से लेकर के आप लोगों को काफ़ी उसमें जानकारी मिलेगी, आध्यात्मिक भी मिलेगा, राजनीतिक खबरें भी मिलेंगी। तो सबसे आप जुड़ें, अच्छा लगेगा। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अनमोल हैं हमारे लिए। तो आप इस यूट्यूब चैनल परिवार के ही एक सदस्य नहीं है, मैं आप लोगों को अपने परिवार का मेंबर मानता हूँ। और जाहिर सी बात है कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की प्रगति के लिए, है ना, परिवार के सदस्य संख्या, इस यूट्यूब चैनल के परिवार के सदस्य संख्या बढ़े, इस दिशा में प्रयास करें। तो आप लोग निश्चित रूप से इसमें सदस्य संख्या बढ़ाइए। यह आपसे मेरी अपील है, मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। निश्चित रूप से आप इस बात को समझते हैं, आपसे इसीलिए कहा जा रहा है। अच्छा, एक बात और कि बीएड में जो ये तदर्थ के पद शामिल हो रहे हैं टीजीटी पीजीटी में, ये तदर्थ के पद आपके लिए कितने कारगर होंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 100% कारगर होंगे मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग इसके पात्र थे, आपका ये अधिकार था और आपको ये अधिकार मिल रहा है, तो कोई एहसान नहीं कर रहा है आपको ये पद दे करके। निश्चित रूप से बहुत दिनों से ये जो तदर्थ आपकी सीटों पर काबिज थे, है ना, कहीं बीएड से जो प्रेम करने वाले लोग हैं उनको ये बातें खल भी रही थी कि तदर्थ से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जैसे कई लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया कि तदर्थ का मुद्दा आप ये उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं। भैया, तदर्थ वाले, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप ये सोचो पहले कि क्या आप सच में लीगल हो, है ना। आप मैनेजमेंट की कृपा पर बैठ गए हो जा करके, उनका पद लेकर के, जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, कमरा लेकर के तैयारी कर रहे हैं और सफलता के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, है ना। उनकी मेहनत बेकार न जाने पाए, है ना, उनकी मेहनत बेकार न जाने पाए, इसके लिए संघर्ष किया गया। और आज जब जीत किनारे आकर के खड़ी है तो आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको खल रहा है, खलता रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो भाई अपनी निश्चित रूप से आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे सीधे तौर पे।
तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, है ना, इस प्रकार की बातें करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, हम तो सीधे सीधे बोलते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है बातों को खींचने की। हमारे अंदर वो आदत नहीं है, हम सीधे सीधे सीधी बात करते हैं और सीधा सुनते हैं, सीधा मानते हैं, सीधा जानते हैं। ठीक है, इतना ज़रूर जानता हूँ कि बीएड के लिए जो संघर्ष अभी तक किया गया उसका सुखद परिणाम निकल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है। और ये चीज़ें आप लोग जानते रहिए, समझते रहिए, मानते रहिए, है ना, और इसी हिसाब से आप लोग कार्य अपना करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये भी मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि हाँ देखिए, एक बड़ी अपडेट हमारे पास में है। उनका कहना है कि आज बीएड मामले पे कुछ फाइनल होगा, कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज कुछ बीएड के लिए बड़ा होने जा रहा है। भगवान करे आप लोगों के पक्ष में डिसीजन आ जाए और आप लोग, अब देखिए ये तो कन्फर्म है कि उस दिन जिस तरीके से सुनवाई हुई उस पर 100% क्लियर है कि अब आप लोगों को उसमें लाभ मिल जाएगा। तो इसके लिए लगातार आप लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें आप लोगों तक हमने शेयर की। जिन लोगों ने अभी तक हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया हुआ है उन्हें आज अंतिम अवसर दिया जा रहा है, आप लोग जमा कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हो जाएंगे। जो भी हमारी याचिकाओं से जुड़े हुए हैं, बार बार रोज़ रोज़ अपील कर रहे हैं। जिन्हें नोट्स लेना है 9219166752 पर मैसेज करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजें और अपना नोट्स अवश्य ले लें, क्योंकि आपके नोट्स लेने से आपका ही भला है, तो उसमें हमारा कुछ भला नहीं है, आपका भला है। आप महंगी कोचिंग संस्थानों में जाते हो तो इतना पैसा खर्चा करते हो, उससे आपको कुछ मिलना मिलाना नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझदार हैं। बाकी अब आप लोगों से और क्या कहा जाए, तो इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है। कहावत है ना कि जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है। तो कैसे क्या है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। अच्छे के लिए करता है माने किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। जैसे कल विश्व कप की ट्रॉफी किसी के लिए अच्छी हुई, किसी के लिए बेकार हुई। जीतते तो इनके लिए अच्छा होता, हारे तो उनके लिए अच्छा हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर कोई एक व्यक्ति नुकसान में पहुंचता है तो दूसरे को, किसी को लाभ हो जाता है उसके नुकसान से। पर्स अगर आपका है उस पर वॉलेट में पैसा भरा हुआ है, आपका पर्स गिर गया, कोई और पाया, आपके लिए तो बुरा हो गया लेकिन दूसरे के लिए अच्छा हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है उसकी ज़रूरत रही हो, उसको ज़्यादा पाया तो उपयोग ही करेगा। जाहिर सी बात है, ईमानदार लोगों की कमी लगातार होती जा रही दोस्तों। और मांगिए फ्रॉड कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ना लें, तो वहाँ पे एडमिशन लेके आपको कुछ मिलना मिलाना नहीं है, सिवाय अपना नुकसान के। और आपको कुछ मिलना मिलाना नहीं है, अपना नुकसान आप अवश्य कर बैठेंगे, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ। तो समझदार बनिए, नुकसान अपना ना करिए, यही आपसे मेरी अपील है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, आपसे एक दिन शुभ हो।